अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, डांसर्स और म्यूजिशियन के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इन अदाकाराओं और अदाकाराओं के बारे में मज़ीद बात कर सकूँ। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है मुख्तार बेगम। आप 1907 में पैदा हुई। आप गज़ल की सिंगर थीं। आप बहुत खूबसूरत थीं, बहुत अच्छी अदाकारा थीं, बहुत अच्छी सिंगर थीं, बहुत अच्छी डांसर थीं। आपने अपने कैरियर का आगाज़ सिंगिंग से किया लेकिन आपने फिल्मों में भी काम किया। आप ठुमरी, गज़ल और दादरा में माहिर थीं। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर पाक हिंद में आपका गज़ल में आपका कोई सानी नहीं है। आपके शागिर्दों में सबसे पहले आपकी बहन फरीदा खानम है, उसके बाद प्लेबैक सिंगर नसीम बेगम और फिर फिल्म स्टार रानी जिनकी आप पैटर्न थी। आप कराची में 1982 में फोत हुई। अब आते हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 1907 में अमृतसर इंडिया में पैदा हुई और वहीं आपकी मुलाकात अपने पहले हस्बैंड अपने खावंद आगा अशर कश्मीरी से हुई जो कि थिएटर से मुंसलिक थे। आपकी शादी हुई और शादी के बाद भी आपने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी और आप अपने शोहर के ही थिएटर में काम किया करती और आपकी शोहरत दूर दूर तक पहुंची। और 1947 में जब पाकिस्तान बना तो आप इंडिया से पाकिस्तान आ गई और आप लाहौर आके सेटल हो गई। और जब तक आपकी सेहत ने आपको इजाज़त दी आप गज़ल गायकी से मुंसलिक रहीं और आपने अपनी बहन फरीदा खानम को भी गज़ल गायकी सिखाई। और उसके अलावा आप पाकिस्तान की फिल्मी अदाकारा रानी की पैटर्न थी या उसकी गार्डियन थी। आपकी दूसरी शादी कमर जमान से हुई जिनके पहले से बच्चे थे और आप आखिरी दम तक उन्हीं की ज़ौजियत में रहीं। कमर जमान के आपके सौतेले बेटे और कमर जमान के बेटे एजाज जमान, उनकी शादी आपकी बहन फरीदा खानम की बेटी फरजाना से हुई और फरजाना और एजाज जमान आजकल अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में रहते हैं। आपने मौसीकी की तालीम मियाँ मेहरबान ख़ान से हासिल की और उसके बाद आपने उस्ताद आशिक अली ख़ान जो कि पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखते थे उनसे तालीम हासिल की और आपने ठुमरी सीखी, दादरा और गज़ल। आपने अपने कैरियर का आगाज़ एज ए सिंगर किया। 1930 से लेकर 1940 तक आप अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाती रही और आपको मेलोडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। उन दिनों आप पंजाब के एलीट या बरसगीर पाक हिंद के एलीट क्लास में अपनी परफॉर्मेंस किया करती और आप मौसीकी की इसरार और रमूज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। आप कलकत्ते शिफ्ट हुई और वहाँ से आपने थिएटर ज्वाइन किया और आपने आगा अशर के कश्मीरी के लिखे हुए स्क्रिप्ट के थिएटर्स में लीड रोल प्ले किए। उसके अलावा आप रेडियो से भी मुंसलिक रहीं और आपने हिंदुस्तान की तरफ से मौसीकी की बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस में भी शिरकत की। अपने कैरियर के ख़िताम में आपने बेशुमार गज़लें गाईं जिसमें गज़लों के अलावा ठुमरी भी थी और आपने बेशुमार ग्रामाफोन कंपनीज़ के लिए अपने गाने रिकॉर्ड कराए और म्यूज़िक के बड़े माहिर सैयद मलिक ने आपकी बड़ी तारीफ़ की और आपका ये अंदाज़ जो पूर्वी अंदाज में जो आप ठुमरी गाती थी उसकी बड़ी तारीफ़ की। आप नूर जहाँ की पैटर्न भी थी, वो आपको अपना उस्ताद मानती थी और उसके अलावा नूर जहाँ को मौसीकी की दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने में, पहला चांस दिलवाने में आपका बड़ा हिस्सा है।
मुख्तार बेगम ने अल्लाह वसाई नूरजहाँ को बहुत इनकरेज किया और आप ही की वजह से वो फिल्मी दुनिया में आई। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि नूरजहाँ को मदन थिएटर में आगा अशर काश्मीरी ने इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने ही नूरजहाँ का नाम बेबी नूरजहाँ रखा। बाद में ये नाम नूरजहाँ बना। अब आते हैं आपकी फ़िल्मों की तरफ। आपने ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन जिन फिल्म में काम किया वो बड़ी कामयाब फिल्म साबित हुई और बड़ी आला पाई की फिल्में थी। आपकी पहली फिल्म थी श्रवण कुमार, जो 1932 में रिलीज़ हुई। 1932 में आपने काफ़ी फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: मुफलिस आशिक, हिंदुस्तान, अली बाबा और 40 चोर, हटीली दुल्हन, चतरा बकावली, इंदिरा सभा। 1933 में आपने 4 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: आँख का नशा, नल दमयंती, औरत का प्यार, रामायणा। 1934 में आपने फिल्म धर्मात्मा में काम किया। 1935 में आपने फिल्म दिल की प्यास और मजनू में काम किया। 2 फिल्में हैं ये। 1936 में आपने 2 फिल्मों में काम किया, बनारसी ठग और प्रेम की आग। 1940 में आपने फिल्म मतवाली मीरा में काम किया और 1946 में आपने जंगल की पुकार में काम किया और ये आपकी आखिरी फिल्म थी। और आप इन फिल्मों में काम भी करती और आप इनके गाने भी गाया करती और प्रेम की आग का म्यूज़िक भी आपने कंपोज किया। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा मुख्तार बेगम के बारे में। एक दफ़ा फिर कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।